Hello students, audience friends and guys, how are you today? I hope that everyone is extreme and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका अपना राइट है और उससे मुझे जो वीडियो मेकर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनको एनर्जी मिलती है, अच्छे कंटेंट्स लेकर आते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं और आप तक वीडियो को पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स आपको ढेर सारे करने हैं कि आपको मेरे कंटेंट्स कैसे लगते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी कंटेंट्स मैं लेकर आ रहा हूँ, जो भी मैं मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, उसको वॉचफुली, कॉन्शियसली और हार्टली लिसन करना है ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके, आप उससे कुछ बेनिफिट उठा सको। सो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए कम टू द पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि आपने मेरा प्री वीडियो वॉच किया होगा तो उसमें सेकंड पोएम ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएससी 12th एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, आपने इसको वॉच किया होगा आई थिंक दैट। तो उसमें फर्स्ट स्टैंजा हमने कंप्लीट किया था। तो पॉइंट जो काफ़ी लेंथी है तो उसको एक बार में कंप्लीट करने का मतलब ये होगा कि वो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। सो उसको चंक बाय चंक, पीस बाय पीस, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको पढ़ेंगे। आज सेकंड स्टेज पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से, बिल्कुल अटेंशन के साथ, फोकस के साथ, कॉन्शियसली आपको उसको वॉच करना है। सो स्टूडेंट्स, बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेंजर। गाइस, इस वर्ड को सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू से द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ऑफ दिस वर्ड। इसको सेकंड बिल्कुल नहीं बोलते, इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। ये सेकंड होता है एग्जैक्टली। यहाँ ओ का साउंड गाइस ई में कन्वर्ट नहीं होता, ओ का साउंड ए में कन्वर्ट होता है, तो उसको सेकंड बोलते हैं। सो अपने इसी पोएम का, सेकंड पोएम का फर्स्ट स्टैंजा वॉच किया था जो प्री वीडियो में। अभी सेकंड पोएम का सेकंड स्टैंजा पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पोएम हमारी क्या है? व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द टाइटल? एन एलिमेंट्री school classroom in a slum. So guys, the title of the second poem, an elementary school classroom in a slum, इसका सेकेंड स्टेज पर हम डिस्कस कर रहे हैं। रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो ध्यान से देखिएगा, वॉच कीजिएगा। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, इसको सौर नहीं बोलते स्टूडेंट्स, इसका हिंदी मीनिंग खट्टा होता है, तो इसको हम सौर नहीं कह सकते, इसको सावर बोला जाता है। एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ओके। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, फुल स्टॉप, शेक्सपियर्स हैड। शेक्सपियर, ये जो इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस एक नॉवलिस्ट, यू कैन से दैट, एक ड्रामाटिस्ट हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं इंग्लिश हिस्ट्री में, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसको बोलेंगे शेक्सपियर, एपोस्ट्रोफ एस, यानी कि पॉजिटिव सेंस को शो कर रहा है, तो शेक्सपियर्स हैड, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। क्लाउडलेस, एट, इसको डॉन नहीं बोलेंगे, इसका डॉन, डॉन इसकी सेंस बनेगी, इसका साउंड होगा। और इसका मीनिंग होता है गाइस स्टूडेंट्स, हिंदी जो वर्ड मीनिंग की बात करें, सवेरा, प्रातः भोर को बोलते हैं। तो क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड, डम, राइडिंग ऑल सिटीज, फुल स्टॉप। अब देखिएगा, सिविलाइज्ड होता है सभ्य, और इसका जो एंटोनिम होता है गाइस, देखिएगा काफी टाइम जो हमारा एक्सेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के साथ साथ एज वेल लैंग्वेज भी है, और भाषा कोई भी हो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उसी से उस भाषा का इन्फ्लुएंस सेकंड पर्सन के माइंड पर अफेक्ट डालता है। इसलिए एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिविलाइज्ड में देखिएगा, अब इसका हिंदी जो है वो सभ्य होता है। तो मैंने कहा कि एंटोनिम्स, अब इसको एंटोनियम्स नहीं बोलते हैं, काफी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, एंटोनियम्स बोलते हैं। देखिएगा, एंट टी के बाद जो ओ है स्टूडेंट्स, इस ओ की साउंड डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड के अंदर जो यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस ओ का साउंड यहाँ ओ नहीं है, यहाँ ए होता है, क्योंकि ओ पर यहाँ स्ट्रेस नहीं है, दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, एम्फेसिस नहीं हो रहा इस पर। तो ये स्पीडली साउंड फॉलिंग स्टेट में होते हुए स्पीडली रिलीज हो जाती है, तो ए की साउंड आती है। एंटोनिम्स, और वाई से ई बन रहा है, छोटी ई का साउंड बनता है, वाई से बड़ी का साउंड नहीं बनता है, तो एंटोनिम्स बोलेंगे इसको, ना कि एंटोनियम्स बोलेंगे। तो एंटोनिम्स विपरीतार्थक। तो सिविलाइज्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? नॉन सिविलाइज्ड। में बता देता हूं, वैसे मैं पोइट्री पर डिस्कस कर रहा हूं, तो साथ साथ में जो वर्ड आते हैं गाइस, उन पर डिस्कस होना बहुत जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ, यूजेस के साथ साथ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ साथ यूज होना चाहिए। और एस वाई एन ओ एन वाई एम एस, अब देखिएगा वाई से ई बनता है, इस वाई से ई बनता है, और एन ओ एन को नॉन नहीं बोलते, आप इसको नॉन बोल देते हो। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स नहीं होता है। तो यहाँ फिर ओ का साउंड पर कोई ओ पर स्ट्रेस नहीं है, तो साउंड फॉलिंग स्टेट में होते हुए स्पीडली रिलीज होती है, और स्ट्रेस ना होने की वजह से ये ए की साउंड देता है इधर, तो उसको बोलेंगे सिनोनिम्स। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड सिनोनिम्स। ओके, तो देखिएगा सिविलाइज्ड का जो एंटोनिम्स होता है नॉन सिविलाइज्ड होता है, ये मैंने आपको बता दिया इसके साथ साथ। तो उसके बाद देखिएगा, इसमें आगे लिखते हैं हम, राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ट, फ्लावरी, टायरोलीज, TYROLES, टायरोलीज ये नाम है स्टूडेंट्स, टायरोलीज वैली। फुल स्टॉप लगा देना है इधर, ये स्टेज मैं आपको लिख रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं यहाँ। टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप, awarding the world its वर्ल्ड, फुल स्टॉप यहां यूज करना है। एंड ए लेटर बड़ा है। वैसे आपको इसके कॉमास की पंक्चुएशन पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में ऑलरेडी मिलेगा। फिर भी आपको यानी कि डिक्शन के लिए, एक अच्छी नॉलेज के लिए, हर शब्द का कहाँ कैपिटल होना है, कहाँ उसको पंक्चुएट करना पता होना चाहिए। तो इट्स वर्ड एंड येट, कॉमा लगा देते हैं इधर। फॉर दीज चिल्ड्रन, these windows, not this map, their world। THEIR, काफी बार ऐसा होता है कि THERE और THEIR में डिफरेंस नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, कुछ एक होता है, मैक्सिमम नहीं होते। तो देयर क्या होता है? इट और देयर एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको मानते हैं। इट और देयर को गाइज हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानते हैं। ओके, तो ये देयर क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उनके की सेंस में। दे का पॉजेसिव क्या होता है? एडजेक्टिव देयर होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बोलेंगे फिर इसको? देयर्स कर सकते हैं। तो ये आपको समझना है, ये देयर अलग होता है, ये अलग होता है। सो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, यहां फुल स्टॉप कर दीजिएगा। वेयर all their future apostrophe s painted with a fog, comma। अब देखिएगा a fog, fog मिस्ट होता है, कोहरा होता है, कोई एक में काउंट नहीं होता, लेकिन स्टैंजाज में इस प्रकार की जो वर्डिंग होती है वो यूज होती है। इसको सिंपल जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो पूरी ग्रामर के साथ ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky।
देखिएगा स्टूडेंट, LEAD का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लीड होता है, ये एक वर्ब है, LEADED, लीडिड सेकेंड फॉर्म, और फिर से हम लिखेंगे लीडिड सेकेंड फॉर्म। और ये जो LEAD इसको हम लेड भी बोलते हैं, लेड होगा तो ये ग्लास शीशा जिसको बोलते हैं वो बन जाएगा। और ये लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, और इसी लीड का स्पेलिंग वही होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। लीड वर्ब होती है नेतृत्व करना, लीडिड लीडिड। और जो ये यहाँ लिखा गया है अभी लीड सेम एज इट इज, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। लेड बोलेंगे तो फिर वो शीशे से रिलेट उसकी हिंदी बनेगी, राइट। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा, डल लुकिंग स्काई। आप इसको डल लुकिंग स्काई भी यूज कर सकते हो इस स्टेंजे के अकॉर्डिंग, और इसका डिफरेंट मीनिंग भी हम निकाल सकते हैं इसी स्टेंजे में, ऑलराइट। तो यहाँ लेट स्काई कॉमा far far from or rivers, caves and stars of words, full stop। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द वर्ड्स कॉन्शियसली एंड फोकसली। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। On sour cream walls donations Shakespeare's head, Shakespeare's head, okay, accent सही होना चाहिए। Cloudless at dawn, not dawn, dawn। Civilized, not dome, not doom, drum। Riding all cities, build flowery Tyrolese valley, open-handed map। Awarding the world its world, and yet for these children these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। अब ट्रांसलेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कॉन्शियसली। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, अब इस सावर का जो इंग्लिश वर्ड होगा, एक डिफरेंट जो सिंपल इंग्लिश वर्ड होगा, उसको आप बोल सकते हो फेडिड। फेडअप होना किसी चीज का, धूमिल हो जाना, मध्यम हो जाना, तो फेडिड इसको बोलेंगे, फेडिड, ओके। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, दीवारों का जो कलर है वो सावर मीन्स फेडिड हो गया है, मध्यम पड़ गया है, धूमिल पड़ गया है, राइट। इसका हिंदी आपको समझ आ गया। डोनेशंस, उन दीवारों पर जो डोनेटर्स हैं, जो डोनेट करने वाले हैं, किन्होंने किसी व्यक्ति ने जो डोनेटर्स, जो नाम आपने अक्सर देखा हुआ स्कूल्स के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर, टेम्पल्स वगैरह में, तो वॉल्स के ऊपर डोनेटर्स के नाम लिखे होते हैं, दानी सज्जनों के नाम लिखे होते हैं। इसने फैन को डोनेट किया है, इसने वाटर कूलर डोनेट किया है, इसने चेयर्स डोनेट किए। इस प्रकार की जो भी स्टफ जो यूज का होता है उस प्लेस के अकॉर्डिंग, तो जो भी वो डोनेट किया जाता है तो उन डोनेटर्स के नाम लिख दिए जाते हैं। क्योंकि आजकल डोनेट जो करता है वो एक शो ऑफ के लिए, देखिएगा अगर पब्लिकली कोई डोनेट कर रहा है और उसको मीडिया में लेकर आता है, हाईलाइट कर रहा है, तो इट मीन्स अपनी जो एक एडवर्टीजमेंट कर रहा है। क्योंकि डोनेशंस जो होते हैं वो सीक्रेटली होता है, वो एक ओपनली नहीं किया जाता है। तो देखिएगा अब इसमें लिखा है कि डोनेशंस, तो दान देने वाले जो सजन है, जो कि वहां पर उनके चित्र बनाए गए हैं, यू कैन से दैट, उनके जो नाम लिखे गए दीवारों के ऊपर, उस एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, जिस स्कूल का मेंशन हो रहा है, आपने पूरी वीडियो में वॉच किया था स्कूल के बारे में, तो उस स्कूल की दीवारें जो है वो कलर जो है फेड हो गया, उनका मध्यम कलर की हो गई, फीका कलर पड़ गया। उन दीवारों पर डोनेशंस, दान देने वालों के नाम लिखे गए हैं। उस कॉलोनी में जो भी कुछ व्यक्ति थे जो डोनेट कर सकते थे, वैसे तो वो एक स्लम में स्कूल था, लेकिन फिर भी वहां जो डोनेट कर सकते थे उनके नाम, शेक्सपियर्स हेड, और उस स्कूल की दीवारों पर शेक्सपियर का पिक्चर बनाया गया था, राइट, जो कि एक इंग्लिश हिस्ट्री में बहुत एक फेमस लेजेंड पर्सन हुए हैं, एक नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट हुए हैं। तो क्लाउडलेस एट डॉन, यानी कि जो प्रातः का समय, डॉन मीन्स होता है सवेरा, मॉर्निंग, तो प्रातः का जो समय है वो क्लाउडलेस, बादल रहित है। स्कूल में जब मॉर्निंग का जो सिचुएशन बताई गई है, मॉर्निंग का जो दृश्य दिखाया गया है, पिक्चराइज किया गया है, तो मॉर्निंग जो स्कूल में दिखाई गई है उसमें क्या है कि बादल नहीं है, वहां बादल रहित वहां की मॉर्निंग दिखाई गई है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, डोम होता है गुंबद। अब डोम का जो सेकंड वर्ड आप बना सकते हो ग्लोब, ग्लोब आप सेकंड वर्ड इसका बना सकते हो, यानी कि डोम का मतलब क्या होता है गुंबद, ग्लोब क्या होता है गोलाकार, तो गुंबद क्या होता है गोल आकार में होता है साइज में। तो सभ्य गुंबद, राइडिंग ऑल सिटीज,
यानी कि वो जो स्कूल है उसमें एक गुम्बद के आकार की चोटी है सेम। तो ऐसा लगता है कि वो जो चोटी है, राइडिंग ऑन सिटी, जो आसपास के जो शहर है उन शहरों की वो सैर कर रही है। इतनी ऊंची चोटी है वो गुम्बद है कि उस ऐसा प्रतीत होता है कि वो चोटी जो है पूरे शहरों की जितने भी वहां सिटीज है उनकी जो है सैर कर रही है, उनकी राइडिंग कर रही है। ओके, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और वहां की दीवारों पर जैसे मैंने कहा कि जो डोनेटर्स के नाम है, शेक्सपियर का जो चित्र बनाया गया है, और जो प्रातः है वो बादल रहित है, और जो स्कूल में एक चोटी है, गुम्बद जो है वो पूरे से आसपास के शहरों की जो है वो सैर कर रहा है। तो उन्हीं दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर टायरोलीज वैली, एक टायरोलीज जो घाटी का चित्र भी बनाया गया है, जिस घाटी में बेल्ड फ्लावरी, घंटी के आकार के, बेल के आकार के, बेल्ड मीन्स बेल, घंटी के आकार के फूल बनाए गए हैं। ओपन हैंडेड मैप, ये ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या है कि बगैर किसी स्केल के, बगैर किसी मेजरमेंट के, हाथ से बने हुए विश्व का मानचित्र वहां है, हाथ से बना हुआ विश्व का मानचित्र बगैर स्केल के बनाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये जो विश्व का मानचित्र है ये कोई उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, स्लम के जो स्टूडेंट्स के लिए कोई अवार्ड नहीं है, कोई ये पारितोषिक नहीं है, कोई उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती इस चीज से, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उनको। एंड येट, और फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो मैप बनाया गया है, विश्व का जो मानचित्र है, ये उनका देयर वर्ल्ड संसार नहीं है। और फिर भी उन बच्चों के लिए नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, वो जो संसार बनाया गया है, विश्व का मानचित्र बनाया गया है, बगैर किसी स्केल के हाथ से बनाया गया है, वो मानचित्र उन बच्चों के लिए उनका संसार नहीं है स्टूडेंट्स। दीज विंडोज, ये विंडोज उनका संसार है। उस स्कूल के अंदर जो विंडोज लगी हुई है वो विंडोज उनका एग्जैक्टली जो वर्ल्ड है, क्योंकि उस उन विंडोज में से जो बाहर दिखता है वो रियलिटी है। उन स्टूडेंट्स का जो एटमॉस्फेयर है, जो उनकी स्लम है, वो विंडोज से बाहर दिखती है। तो रियलिटी क्या है, उन विंडोज को रियलिटी बताया गया, उनका संसार, ना कि विश्व का मानचित्र। अब देखिए, स्लम में स्कूल है, स्कूल की कंडीशन बिल्कुल भी स्टूडेंट्स के स्टेबल नहीं है, एजुकेशन है उनको अच्छे से लेने के लिए। तो फिर वहां दीवारों पर चित्र बना देने से, विश्व का मानचित्र बना देने से क्या उन बच्चों का जो फ्यूचर है या उन बच्चों का जो एक फॉर्च्यून है वो चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो विश्व का मानचित्र, ये सब चीजें उनका संसार नहीं, उनका संसार एक्चुअल दीज विंडोज, वो खिड़कियां हैं जिनमें से उनका भविष्य दिखता है, जिनमें से उनकी वो सलम दिखाई देती है, उनका फ्यूचर दिखाई देता है। राइट, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद एफॉर्ट, जहां विंडो से बाहर उनका भविष्य, ऑल देयर फ्यूचर्स, उनका सारा भविष्य पेंट किया गया है विद एफॉर्ट, कोहरे गई, वहां पर काफी कोहरा है, धुआं है, यानी कि प्रदूषित एक जो एटमॉस्फेयर है। तो इस प्रकार से जो विंडो से बाहर का जो उनको दिख रहा है, जो वातावरण दिखाई दे रहा है, वो उसमें क्या है कि पेंटेड विद फॉग, कोहरे ने उसको पेंट कर दिया है। उनकी जो बाहर का फ्यूचर है, जो बच्चों का जो विंडो से बाहर दिखाई दे रहा है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो बाहर जाएंगे तो एक्चुअल में वर्ल्ड क्या उनका, भारी संसार, तो वो क्या है, एक कोहरे से पेंट हुआ है, पूरा धुआं कोहरा वहां फैला हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट, और एक तंग गली है जिसमें कोई यू कैन से दैट कोई पानी की सप्लाई के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है और कोई सीवरेज नहीं है, ताकि वहाँ का जो मड है, जो डर्टी वाटर है, वो वहाँ से पास हो सके, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सो ए नैरो स्ट्रीट, और एक तंग गली, सील्ड बंद है, इन विद ए लेड स्काई, यानी कि जैसे कि अक्सर होता है कि कोई नैरो स्ट्रीट के एक छोर पर हम खड़े होकर देखते हैं दूसरे छोर को, दूसरे सिरे को, तो वहां जो स्काई है, ट्रांसपेरेंट जो स्काई है, एक शीशे की तरह जो एक लेड से भरा हुआ जो स्काई दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस गली के छोर को ढके हुए है और जमीन से टच हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि ए नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली है, सील्ड भरी हुई है, इन विद ए लेड स्काई, यानी कि शीशे रूपी उस ट्रांसपेरेंट आकाश से वो ढकी हुई दिखाई दे रही है गली। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो नदियों से दूर, वहां कोई आसपास नदी नहीं है। कैप्स का इंग्लिश वर्ड क्या होगा गाइस, यहां हेडलैंड। हेडलैंड जो होता है इसका हिंदी होता है अंतर्द्वीप। अब ये काफी डिफिकल्ट वर्ड है, इसको इतना ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा जैसे इसमें लिखा है हमने। तो फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियां वहां से दूर दूर तक दिखाई नहीं देती हैं। केप्स, चोटियां, यानी कि जैसे पर्वतों की चोटियां होती है तो कोई माउंटेन वहां नहीं है, कोई पहाड़ पर्वत वहां नहीं है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और सितारों और चांद और सितारों की चमक से दूर, अंधेरों में वो एक स्लम है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, क्योंकि जहां पर फॉग फैला हुआ है, धुआं कोहरा फैला हुआ है, और सितारों की चमक से दूर है, नदियों की पवित्रता से दूर है, और जो माउंटेन रेंज होती है, पहाड़ियों की चोटियां वहां आसपास दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार की जगह का वहां ये पिक्चराइज किया गया कंप्लीटली। तो इस सेकंड स्टैंजा में स्कूल के अंदर का जो एक एटमॉस्फेयर है, जो एक फॉर्मेलिटीज की गई है, दीवारों पर पेंट तक नहीं है,
और वहाँ चित्र बनाए गए हैं, बच्चों को रियल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। तो इस प्रकार की चीज पर डिस्कस हुआ है। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ आया होगा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, मध्यम कलर की दीवारों पर, यानी कि दीवारों का कलर फेडअप हो गया है, पूरी तरह से वो मध्यम पड़ गया है, तो उन दीवारों पर डोनेशंस, दान देने वालों के नाम लिखे गए हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का जो चित्र बनाया गया है। क्लाउडलेस एट डान, और प्रातः में स्कूल के अंदर जो बच्चे जाते हैं तो प्रातः जो होती है तो बादल रहित प्रातः है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और स्कूल में जो गुंबद है वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हाइट को देखते हुए कि वो पूरे आसपास के शहरों की सैर करता है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और एक दीवार पर टायरोलीज घाटी, वैली घाटी होता है, उसका चित्र बनाया गया घाटी का, टायरोलीज घाटी है जिसमें घंटी के आकार के फूल दिखाए गए हैं बनाकर चित्र में। ओपन हैंडेड में, बिना किसी स्केल से, बिना किसी मेजरमेंट से, हाथ से विश्व का मानचित्र बनाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इस वर्ल्ड, ये मानचित्र बच्चों का कोई अवार्ड नहीं देता उनको, इससे बच्चों का कोई फ्यूचर जो ब्राइट नहीं होता है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, These windows not this map their world, not this map their world, ये जो विश्व का मानचित्र है, इन बच्चों के लिए विश्व का मानचित्र उनका संसार नहीं है, बल्कि these windows, वो खिड़कियां उनका संसार है जहां से उनका भविष्य दिखता है। भविष्य कैसा है? Where all their futures painted with a fog, जहां उनका भविष्य कोहरे से पेंट किया गया है। A narrow street, एक तंग गली है, सील्ड जो भरी हुई है। इन विद अ लेड स्काई, यानी कि एक शीशे रूपी, एक ट्रांसपेरेंट आकाश से वो गली का जो छोर हो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि नदियां वहां से दूर दूर तक दिखाई नहीं देती हैं, पहाड़ की चोटियां वहां नहीं हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और तारों की चमक से दूर, नदियों की पवित्रता से दूर, और पहाड़ की चोटियों से दूर एक स्लम में उनका वो स्कूल है। स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये तो नॉर्मल है, ऐसा पूछ सकता है, नेम द पोइम एंड द पॉइंट। तो आपको किस प्रकार आंसर देना है? वेरी सिंपल, द नेम ऑफ द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एंड द पॉइंट स्टीफन स्पेंडर। सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन पेंटेड। तो ये क्वेश्चन पुट कर सकता है, देखिएगा उनका फ्यूचर कैसे पेंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो ये टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया गया इसको। तो हाउ इज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन पेंटेड, तो बच्चों का भविष्य कैसे पेंट किया जाता है, किस प्रकार से पेंट किया जाता है, उसको ये क्वेश्चन बोला गया। तो इसमें आंसर क्या दोगे आप? देखिए किससे पेंट किया गया है? विद अ फॉर्म। तो आप क्या लिखिएगा? द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इज पेंटेड विद अ फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कि वेयर आर डोनेशंस एंड placed, कि वेयर आर डोनेशंस एंड शेक्सपियर हैड प्लेस्ड, कि कहां दान देने वालों के नाम और शेक्सपियर का हैड प्लेस्ड कहां किया गया है। तो आर देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया गया है, आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखी गई है। ओके, यदि एक्टिव होता तो आर के साथ आईएनजी मिलता, पैसिव है तो आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, राइट। अब इसका आंसर भी आपको देखिएगा, अगर ये पैसिव है तो पैसिव में ही आंसर देना होगा। अब वेयर आर डोनेशंस कहां लिखे गए हैं? दान देने वालों के नाम और शेक्सपियर का हेड कहां बनाया गया है? ऑन द वॉल। वेरी सिंपल, तो क्या लिखेगा कि ऑल डोनेशंस एंड शेक्सपियर्स हेड। अब ये शेक्सपियर्स एपोस्ट्रोफी के साथ है, कोई प्लूरल नहीं है, शेक्सपियर का हेड। ओके, तो ऑल डोनेशंस एंड शेक्सपियर्स हेड आर प्लेस्ड, कहां प्लेस किया गया है? आर प्लेस्ड ऑन द वॉल। देखिएगा ये लिखा हुआ वॉल्स, तो कहां पेंट किए गए हैं, कहां बनाए गए सब चीजें, कहां प्लेस की गई हैं? ऑन द वॉल्स। आप वॉल्स लिख सकते हो, दीवारों पर, राइट। क्वेश्चन 4 कैसे पूछेगा? अब इसमें देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मांग सकता है वो, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, यहां क्वेश्चन में लिख देता हूं। तो एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो, कि एक्सप्लेन,
ये जो एक लाइन है यहाँ, जो इस स्टेंजे का एक छोटा सा इसमें से एक लाइन उठाई गई है कि एक्सप्लेन कीजिए सावर क्रीम वॉल्स का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इस लाइन का इस स्टेंजे के अंदर। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना होगा आपको, मैं इसको लिख देता हूँ, आंसर को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो सावर क्रीम वॉल्स, तो क्या लिखिएगा, आंसर दे रहा हूं मैं इसका स्टूडेंट्स, सावर क्रीम वॉल्स मीन्स, सावर क्रीम वॉल्स मीन, यहां मीन्स में क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि वॉल्स दीवारें बहुत सारी है, प्लूरल के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो वॉल्स सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल हमारा, तो वहां क्या आएगी, सिंगुलर, बगैर एस या एस की वर्ब आएगी, राइट। तो इट मींस सावर क्रीम वॉल्स मीन्स दैट द वॉल्स आर ऑफ cream color which have not been painted, which have not been painted for a long। अब देखिएगा, एक्सप्लेन सावर क्रीम वॉल्स, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सावर क्रीम वॉल्स मीन दैट द वॉल्स आर ऑफ क्रीम कलर, इसका मतलब क्या है कि क्रीम कलर की दीवारें विच हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग, जिनको लंबे समय से पेंट नहीं किया गया है, वो क्रीम कलर की दीवारें। इस जो स्टेंजे का जो लाइन है, इसका मीनिंग ये बनेगा स्टूडेंट्स। अब लास्ट, जैसे कि मैं इसमें से कोई 2 वर्ड आपको दे सकता हूं जिनका आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, ओके। तो उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहीं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा उस क्वेश्चन को, जैसे मैंने कहा कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा which mean the same edge। अब देखिए कौन से वर्ड इसमें ढूंढने हैं, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा which mean the same edge, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि वहां क्वेश्चन की सेंस आपको समझ आए कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार का आंसर देना आपको पता चल जाए। तो इसमें से देखिएगा स्टेंजा में से 2 वर्ड ढूंढिए जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं और उनके सिनोनिम्स आपको ढूंढने हैं। मैं लिख देता हूं इसमें से, फर्स्ट वर्ड ढूंढ लेते हैं इसमें से कोई, जैसे यहां लिखा मैंने मिस्ट, सेकेंड वर्ड डिस्टेंट, फर्स्ट वर्ड मिस्ट, सेकेंड वर्ड डिस्टेंट, राइट। तो देखिएगा मिस्ट क्या होता है, धुंध को बोलते हैं, कोहरे को बोलते हैं, फॉग को बोलते हैं। तो मिस्ट का सिनोनिम्स में से देखिए कहां लिखा हुआ है, विद अ फॉग, तो फॉग हमारा इसका आंसर होगा। और सेकेंड डिस्टेंट का जो आंसर क्या, हम डिस्टेंट का मतलब क्या होता है गाइस, दूर। तो इसमें दूर क्या, जो वर्ड क्या है, फार फार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फार। तो ये रहा आपका सेकेंड स्टेंजा ऑफ द सेकेंड पोएम, राइट स्टूडेंट्स। सो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग।